तो नैतिक जीवन के आदर्श ही मूल्य होते हैं, एकदम सिंपल है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक एग्जांपल, वो ये है कि माता पिता का सम्मान करना, क्या ये हमारे समाज का मूल्य है या नहीं है? हम सब लोग माता पिता का सम्मान करते हैं और ठीक भी है, इसी भरोसे आपका भी होगा बाद में। अभी करेंगे तो बाद में हो जाएगा, अभी नहीं करेंगे तो बाद में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एक हाथ दे एक हाथ ले, सिंपल सिस्टम है। तो मुझे ये बताएं कि जैसे मैं तो हिंदू समाज से हूं, जन्म के संयोग से, मेरी चॉइस नहीं थी, मतलब बाई चांस में हिंदू हो गया। हम सब बाई चांस ही हैं जो भी हैं, और इसलिए जो चीज बाई चांस है उससे बहुत हीरो बनने की जरूरत भी नहीं है, संयोग से हुआ है। और मैं जिस परिवेश में हूं वहां अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिखाने का सबसे आसान तरीका है कि उनके पैर छू लो जब देखें। कम से कम एक बार सुबह तो छूना ही छूना है, और कभी कभी थोड़ा टाइम इंटरवल ज्यादा हो जाए तो उसके बाद अलग से भी छू लो, कोई बात नहीं। तो मैं तो बड़ा संतुष्ट रहता हूँ जब मुझे मेरे पिताजी मिलते। मेरी माँ तो नहीं रही इस संसार में, लेकिन जब भी पिताजी मिलते मैं तुरंत पैर छूता हूँ। दिन में 6-7 बार छू ही लेता हूँ नियम से, क्योंकि कितनी बार आमना सामना होता होगा लगभग। तो वो भी इससे बड़े खुश रहते, मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे तसल्ली मिलती है कि मैंने अपना आदर का भाव व्यक्त कर दिया। उन्हें भरोसा बना रहता है कि मेरा बेटा मेरा सम्मान करता है, और ठीक है, इससे अगर दोनों की खुशी बढ़ती है तो इसमें क्या बुरी बात है। अंततः तो हैप्पीनेस इंडेक्स पर दुनिया चल रही है ना, कि जीवन में खुशी कितनी बढ़े। लेकिन मैं जिस समाज से हूं उसमें लड़कियों को यह अधिकार नहीं है कि अपने पेरेंट्स के पैर छू सके। हमारे खानदान में, मैं तो हरियाणा से हूं, तो हरियाणा पंजाब राजस्थान ये जो इलाका है, चंडीगढ़ वगैरह, यहाँ जो बेटियां होती हैं बाप के पैर छू रहे ना तो बाप को नरक मिलता है उसके बाद। तो गलती से कोई बेटी पैर छूने लगे, बाप उछल के दूर गिरता बहुत दूर जाके कि नरक में भेजेगी मुझे कमबख्त। फिर उनसे पूछो ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों कर रहे हो? बोलते नहीं, जो लड़कियां होती हैं भगवती होती हैं, लक्ष्मी होती है, देवी होती है, देवी मेरे पैर छुएगी। देवी गोदी गीली कर रही थी तब देवी नहीं थी, जब छोटी सी थी, लेकिन ऐसे मामले में देवी हो जाती है। और लड़का क्या है फिर? राक्षस है। जो लड़की देवी है तो वो भी तो देवता है, उसको भी तो महत्व मिलना चाहिए, पर उसको महत्व नहीं मिलता है। तो मैं सोचता हूं कि हमारे इलाके की लड़कियां इस मामले में बड़ा कुंठा महसूस करती है कि हम अपना सम्मान कैसे व्यक्त करें। उनका भाई इकट्ठे से पैर छुए धूमधाम से, लड़की के मन में आ रहा है कि मैं भी सम्मान करना चाह रही हूँ, मैं कैसे करूं, कर नहीं पा रही हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि तो लड़की पैर नहीं छूती, मान लीजिए उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल लें क्योंकि लड़कियां पैर नहीं छूती इसका मतलब वो अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं करती हैं? निकाले निष्कर्ष? नहीं निकाले? चलो, जो मुसलमान लोग हैं उनमें एक सामान्य नियम है कि अल्लाह के सिवाय किसी और के सामने झुकना उनके उसूल के खिलाफ है। बहुत हो तो मोहम्मद पैगंबर का एक स्पेशल स्टेटस मान लीजिए, किसी और का तो नहीं होता है। खुदा के सामने सब झुकते हैं। आप इसी मस्जिद में देखिए, ईद वीद के समय पूरी की पूरी एकदम पंगत एक साथ झुकती है, लेकिन किसी और के सामने झुकना उनके ईमान के खिलाफ है। मतलब ये ठीक है कि कोई राज घराना है, राज दरबार है, राजा जी है तो 3 बार सजदा करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य परंपरा यही है। तो जितना मेरा परिचय है मुसलमान दोस्तों से, उनके घरों में पैर छूने का रिवाज नहीं होता है। हाँ, देखा देखी होते, जैसे दहेज सीख लिया हिंदुओं से उन्होंने, तो देखा देखी कुछ सीखने तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः वो रिवाज नहीं है। तो क्या मैं ये मान लूं कि मुसलमान भी अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं करते क्योंकि पैर नहीं छूते हैं? ये आपको लगता है कुछ घपला हो रहा है इसके अंदर? घपला हो रहा है। तो एक चीज है माता पिता का सम्मान करना, एक चीज है उस सम्मान की अभिव्यक्ति करना। और यदि आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, तो वहां तो बच्चों और पेरेंट्स का संबंध एकदम अलग किस्म का है। वहां तो बच्चे पेरेंट्स के साथ दोस्त की तरह से बर्ताव करते हैं, एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं। 16 साल के बाद तो पेरेंट्स बच्चे से उम्मीद करने बंद कर देते हैं किसी भी तरह की, और उसके बाद साथ बैठ के शराब पीना, कम माय डियर कम, खोल बोतल, और उसके बाद दोनों बैठे हैं, बाप बेटा बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, माँ भी बैठी है, बेटी भी बैठी है, वहां जेंडर वाला मामला नहीं है इस मामले में। मस्त है कि 16 साल का हो गया तो बड़ा हो गया, अब क्या पर्दा करना बच्चे के साथ। उनके यहाँ इस तरह का मामला है। और जब बच्चा बाप मिलते हैं हाथ मिलाते हैं, एकदम हाथ मिला के बात करते हैं। तो क्या मान लें कि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका पेरेंट्स का सम्मान ही नहीं कर रहा है?
ये नहीं मान सकते ना, सम्मान तो उसके बाद भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो कि सम्मान एक चीज है, सम्मान की अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हरियाणा या पंजाब की लड़की सम्मान करने के लिए पैर न छुए, लेकिन उसकी नजरों से, उसकी हरकतों से सम्मान का भाव बार बार व्यक्त हो जाए। ये तो मामला हुआ। एक जनजाति ऐसी है जहां पर सम्मान करने के लिए थूका जाता है एक दूसरे के ऊपर। सच में है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ट्राइबल स्टडीज होती है। मैंने एक बार वो विषय भी यूपीएससी में रख लिया था शौक में पढ़ने के लिए, और उसमें कुल मिला के जो काम की बातें मिली वो यही सब 5-6 बातें मिली। मतलब विषय तो अच्छा है ही वो बहुत। तो उसे बताया कि हर कल्चर अलग अलग है ना। एक जनजाति में किसी का बहुत कायदे से सम्मान करना होगा तो दोनों लोग एक दूसरे पे थूकते हैं, और वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सम्मान है उनके यहाँ। अब कोई वहां से सीख के यहाँ आके प्रयोग करने लग जाए उसका, तो उसका क्या हाल होगा। पड़ोस के नाले के अंदर मिलेगा उसके बाद पड़ा हुआ, लोग मार मार के वहां पहुंचाएंगे उसको, है ना। हर कल्चर का अपना तरीका है। अब यहाँ पैर छूने वाले हैं, अमेरिका गए, कोई अंकल आंटी थे वहीं के, उनके पैर छुए। आप पैर छू, लोग पीछे भाग जाते हैं, उनको लगता है कि हमला कर रहा है मेरे ऊपर। उनको नहीं पता ना कि पैर छूने का क्या मतलब है। भारत में आप किसी के आसपास पत्थर भी उठाएंगे तो पैर आगे कर देता है वो, कि मेरे पैर लगे, आप छू ही लो। ओके, उसको ये आदत है। और उन देशों में अगर आप पैर के आसपास कुछ भी करेंगे तो वो हमला मान लेते हैं इसको, कि कुछ गड़बड़ है। तो दो बातें हो गई। पहला, एक है मूल्य सम्मान करना, एक है मूल्य की अभिव्यक्ति, जो हर समाज में अलग अलग हो। जिस चीज को आप सोच तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, किंतु पांचों में से किसी भी ज्ञानेंद्रिय से जिसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट। जैसे अच्छाई देखिए कभी, अच्छा आदमी देखा होगा, अच्छाई नहीं देखी होगी। दो की संख्या कभी देखी है? ध्यान रखना, ये दो नहीं है, फिर तो ये भी दो है, फिर तो ये भी दो है। ये तो दो की संख्या के प्रतीक हैं। कभी दो की संख्या देखी है? दो आदमी देखे होंगे साथ साथ, पर वो आदमी हैं, दो कहीं नहीं है उसमें अंदर। उनमें से एक को हटाया, अब आपने कहा एक है, एक कहां दिख रहा है? आदमी दिख रहा है। छोटे बच्चों को संख्या सिखाना सबसे मुश्किल काम होता है, कि बेटा ये एक संतरा है, बोलता है तो संतरा है, एक कहाँ है? आप कह रहे भाई ये एक है, फिर एक और लाया, ये दो संतरे हो गए, तो ये भी संतरा, ये भी संतरा, दो कहां पर है इसमें? बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को ये सिखाना कि दो क्या है, तीन क्या है। हाँ, एक बार समझने के बाद फिर पूछते रहिए, और बाद में भूल जाते हैं कि कितनी तबाही मचाई थी उन्होंने ये समझने के समय। गणित सिखाना सबसे मुश्किल इसीलिए माना जाता है क्योंकि गणित पूरा का पूरा विषय एब्स्ट्रैक्ट विषय है। पूरा गणित अमूर्त विषय है, मूर्त नहीं है। अप्लाइड मैथ्स में हम यूज करते हैं कुछ, उसका अलग बात है, लेकिन मैथमेटिक्स अपने आप में अमूर्त विषय है। बीज गणित तो ऐसा अमूर्त है, एक्स वाई जेड। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, एक्स भी अमूर्त, 5 भी अमूर्त है, वो भी संख्या है, अमूर्त है। बराबर का संकेत भी अमूर्त है। दुनिया में देखा बराबर कहीं आपने? गणित में दिखता है ना, तो संकेत है। इतना मुश्किल है गणित उस व्यक्ति के लिए जो एब्स्ट्रैक्शन से बचता है। इसलिए मैंने कहा था कि गणित नहीं समझ में है तो इसकी वजह यह नहीं है कि व्यक्ति कमजोर है, उसका दिमाग एब्स्ट्रैक्शन के रास्ते पर चलने से इनकार करता है। उसका न्यूरॉन्स का सेटअप कुछ ऐसा है। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, किंतु देख नहीं सकते। जैसे साहस, ईमानदारी, दयालुता, शांति, आनंद, सुख, सफलता, ये सब चीजें। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मूल्य क्या होते हैं? अमूर्त या मूर्त? अमूर्त होते हैं। और मूल्यों को मूर्त करने के लिए हम बनाते हैं प्रतिमान। प्रतिमान मूर्त होते हैं। आप किसी को पैर छूते हुए देख सकते हैं, लेकिन सम्मान नाम की वस्तु दिखेगी नहीं। आप कहें कि मैंने पैर छुआ, सम्मान निकला उसके अंदर से, तो सम्मान निकलता वो दिखेगा नहीं उसके अंदर से। बस मानना पड़ेगा कि हाँ सम्मान हो गया है, क्योंकि वो अमूर्त